channel Learning Notes. Students, in this video we are going to learn class 9th English assessment worksheet number 2 for 2nd of August. This is your assessment worksheet. As all of you know, the DEO is sending assessment worksheets to assess the students' progress in their online classes. छात्रों, आपके लिए जो असेसमेंट शीट्स आ रही हैं, इसका कार्य ये है, इसका मकसद ये है कि आपकी जो वर्कशीट आप हफ्ते भर में कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस जो कर रहे हो, उसमें आप कितना प्रगति कर रहे हो, कितना आप सीख रहे हो, उसका मूल्यांकन कैसे हो। इसे हिंदी में आपको पता है मूल्यांकन कार्यपत्रक बोलते हैं। तो मूल्यांकन कैसे हो, उसके लिए आपकी ये वर्कशीट्स आ रही हैं। तो आज आपकी 2 अगस्त की इंग्लिश की वर्कशीट है, इसे हम करेंगे। और इस वर्कशीट में क्या है, आपके पास 2 सेक्शन हैं, A and B. Section A contains MCQ type questions and each question carries 1 mark. सेक्शन A में जो है आप देखेंगे पैराग्राफ के बाद आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है MCQ को क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक नंबर के हैं। सेक्शन B कंटेन्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क ईच एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क। और सेक्शन जो B है उसमें भी बहुत वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके लिए हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स के भी हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए। पहला, इसमें क्या है, आपके सामने पैराग्राफ है। ये मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, जो हिंदी मीडियम के हैं, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। आपको पैसेज पढ़ने हैं, पहले हम अच्छे से ध्यानपूर्वक पैसेज पढ़ेंगे, फिर आंसर्स को देखते हैं। Lockdown phase has led us to think of alternative to coming our studies. Online classes is one of the option for it. The students could now be in touch with their school. They would not miss their studies. They receive worksheets, video links, audio files and images of the books as study material. The teachers and students can meet in a virtual platform. On a virtual platform, the students can interact with fellow students and discuss or share their concerns with the teachers through video or text. The online classes boost the confidence of the students. Those who are not comfortable speaking share written message to communicate. The students can work and study at their own pace. अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें क्या है कि लॉकडाउन और कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसमें हमें एक विकल्प मिला है अपनी पढ़ाई के लिए, और वो क्या है, ऑनलाइन क्लास है। अब हम अपने स्कूल से ऑनलाइन क्लास के माध्यम, वर्चुअल माध्यम से अपने स्कूल और अपने फ्रेंड्स से टच में रह सकते हैं। हम अपनी स्टडी को मिस नहीं कर रहे हैं। आपको वर्कशीट्स मिल रही है, वीडियो लिंक्स जैसे हम बना के आपको डाल देंगे, ऑडियो फाइल्स आपको मिलती हैं, किताब की इमेजेस मिल रही हैं, जिसको एज ए स्टडी मटेरियल आप उनकी स्टडी करके आप अपना वर्कशीट कर रहे हो। और टीचर्स और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म आप देखते होंगे, आपके यहाँ गूगल मीट चल रहा है, जूम मीट चलती है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ऑडियो मीट चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप कॉल पे हमारे फेलो टीचर्स जो आप सबको पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। कैन इंटरेक्ट विद फेलो स्टूडेंट्स एंड डिस्कस और शेयर देयर कंसर्न विद टीचर्स। आप अपने साथी दोस्तों से मिल सकते हैं ऑनलाइन, और आपकी जो कंसर्न है, चिंताएं हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स अपने टीचर्स के वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, सर ये समझ नहीं आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा सर। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं। जो दूसरे सब्जेक्ट्स के होते हैं, जैसे मैथ और साइंस की है, तो मैथ और साइंस के टीचर्स को हम फॉरवर्ड कर देते हैं, वो बच्चों से सॉल्व कर देते हैं। तो ये चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि आप ऑनलाइन आकर के चीज़ें बोल दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे तब बोल नहीं पाते थे, अब बोलना शुरू कर गए हैं। दोज हु आर नॉट कम्फर्टेबल स्पीकिंग, बहुत सारे बच्चे भी बोलने में नहीं भी कम्फर्टेबल हैं, तो वो मैसेज डाल देते हैं कि सर ये चीज़ क्या होती है। स्टूडेंट्स कैन वर्क एंड स्टडी एट देयर ओन पेस। और अब स्टूडेंट अपने पेस से, उनकी जो गति है, उनकी जो क्षमता है, उस हिसाब से अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। दे अटेंड देयर क्लासेस, डू द क्लास वर्क एंड लेटर फिनिश देयर होमवर्क। वो
क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, क्लास वर्क भी कर रहे हैं, अपना होमवर्क भी कर रहे हैं। एवरी डे दे फॉलो ए नॉर्मल स्कूल रूटीन एट ईजी सिटिंग एट होम। घर पे ही बैठ के वो नॉर्मल डे की जो रूटीन होती है, कब ये क्लास लगेगी, कब इंग्लिश क्लास लगेगी, वो फॉलो कर रहे हैं। सो दे डोंट मिस द स्कूल और द स्टडीज़। अब आप सभी लोग अपने स्कूल को, स्टडी को मिस नहीं कर रहे हो। ऑनलाइन क्लासेज है प्रूव टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर द एजुकेशन सिस्टम। और अपने जो एजुकेशन सिस्टम के लिए ऑनलाइन क्लासेज बहुत अच्छी एक विकल्प के रूप में सामने आई। आपको पता है अब क्या है, पहले आपको रोज़ आते थे, बहुत सारे बच्चे सोचते थे कि ये स्कूल नहीं है, बंक मार जाते थे। अब घर बैठ के, तो अब क्या है कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि जिन बच्चों को जो स्कूल नहीं आना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ लो। पढ़ाई होना मतलब मकसद होना चाहिए, आपको चीज़ें आनी चाहिए, कभी कभी आओ। तो उस हिसाब से भी अब एक अच्छा हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम के लिए अच्छा ऑप्शन है। अब क्या है, फर्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लॉकडाउन फेज अल्टरनेटिव ऑफ स्कूल स्टडी इज़ ऑनलाइन क्लासेस। आपका ए सही है, फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस। व्हाट डू द स्टूडेंट्स रिसीव अपार्ट फ्रॉम द वर्कशीट टू नॉट मिस देयर स्टडीज़। इसमें सभी हम, आप देखो, आपको वीडियो लिंक मिलता है, ऑडियो फाइल मिलती है, इमेज, तो ऑल ऑफ द एबव। फोर्थ, व्हाट डू द स्टूडेंट्स शेयर विद देयर टीचर्स। अपने कंसर्न को, क्या होता है, उनकी जो चिंताएं होती हैं उसको शेयर करते हैं। द स्टूडेंट्स कैन स्टडी, यहाँ क्या भरेंगे हम, स्टडी, STUDY, देयर ओन पेस। विच वर्ड इज़ द एंटोनिम्स अपोजिट ऑफ द बूस्ट। बूस्ट मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज मतलब भी बढ़ाना होता है, इनकरेज मतलब भी बढ़ाना होता है। सप्लाई होगा नहीं तो यहाँ होगा डिक्रीज, सेकेंड सही। स्टूडेंट्स, आपके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, बी सेक्शन आपकी डायरी एंट्री से है। स्टूडेंट्स, आपको पता है आपकी जो पिछली 2 वर्कशीट्स थी, एक में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग थी और एक में डायरी एंट्री थी, दोनों आपने किया है। आपको डायरी एंट्री करनी है, तो डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपका कंटेंट क्या रहेगा कि स्कूल हैव रिसेंटली ओपनड ऑनलाइन क्लास आफ्टर समर वेकेशन। आपको पता है आपकी समर वेकेशन और लॉकडाउन था जून तक, जुलाई में आपके स्कूल्स ओपन हुए हैं जून लास्ट से। तो यू हैव जस्ट बीन प्रमोटेड, 8th क्लास से आप 9th में प्रमोट हो गए हो। अब आपको डायरी एंट्री करनी है कि योर एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, कि आपकी जो फर्स्ट ऑनलाइन क्लास थी वो कैसी थी। तो आपको पता है डायरी एंट्री का मैं एक बार फॉर्मेट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, डेट, टाइम, डे, हैं, टाइमिंग कितने बजे, ये आप डालोगे और फिर स्टार्ट करोगे डियर डायरी, डियर डायरी, कॉमा लगा के। अब आपको क्या लिखना है, आपको आपकी जो फर्स्ट क्लास है उसके एक्सपीरियंस को लिखना है। इट मीन्स आपकी फर्स्ट, आप आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बीन प्रमोटेड इन 9th क्लास। माई फर्स्ट ऑनलाइन क्लास एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। द फर्स्ट क्लास वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय माई क्लास टीचर। आप लिखोगे आपकी फर्स्ट क्लास किसने ऑर्गेनाइज की, क्लास टीचर ने ऑर्गेनाइज किया। इट द क्लास वाज शेड्यूल्ड एट 12 PM या 9 AM, एनी टाइम डाल दीजिए सामने। इट वाज ए जनरल इंट्रोडक्शन क्लास, और उस क्लास में क्या क्या हुआ यही 5-7 वर्ड्स सेंटेंसेस आपको लिखना है। हाँ, माई क्लास टीचर वाज वेरी हम्बल, ही वाज वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव। वी ऑल द स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस्ड ईच अदर, वी शेयर आवर हैप्पीनेस, आवर कंसर्न्स आल्सो। द टीचर मोटिवेटेड अस and he also give us a whole idea of how the class will, how smoothly the class will go on. We have to be punctual at our online class timing. we और जो भी इंस्ट्रक्शन आप अपने दिमाग में जो भी आता है, आप ये लिख सकते हो कि आपकी इंग्लिश की क्लास थी, इंग्लिश की क्लास में क्या पढ़ाया गया, आपका चैप्टर था, टेंस था, तो टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सर ने क्या बताया, आपकी कंसर्न, फ्रेंड्स की कंसर्न, तो कोई भी चीज़ें आपको डायरी एंट्री में कर देनी है। ये फॉर्मेट पे आपको लिखना है। फॉर्मेट आपको लास्ट वर्कशीट में बता दी गई है, इसलिए हम यहाँ पे उस पूरी को लिख के नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये राइटिंग है, इससे आपकी राइटिंग स्किल बनेगी। नेक्स्ट पे आते हैं,
पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड सेमीकोलन, अपस्ट्रॉफी एंड क्वेश्चन मार्क। आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपको क्या करना है, पंक्चुएट करना। पंक्चुएशन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि क्वेश्चन मार्क क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होता है, कॉमा क्या होता है, ये सेमीकोलन क्या होते हैं, समझ गए कि नहीं। अपॉस्ट्रॉफी एस जो ऐसे होता है, तो ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है, सही से इनका यूज़ करना है। शुरू करते हैं। एस, तो पहला एस कैपिटल रहेगा, और चूँकि ये वी वन द मैच एक्सक्लेमेशन है, यस वी वन द मैच, तो यस कैपिटल करके फिर लिखेंगे वी वन द मैच। यस के बाद ये लगाएंगे, और ये यस में वाई जो है कैपिटल रहेगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सम, पहला चूँकि है लेटर तो बड़ा रहेगा। सम पीपुल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग, कॉमा, अदर्स डू बेटर इन द इवनिंग, फुल स्टॉप। आपको यहाँ भी आप फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। तो सेकंड हो गया, यहाँ पे कैपिटल करेंगे, यहाँ कॉमा, यहाँ फुल स्टॉप। अब और इसको बड़ा करते हैं। हाँ, थर्ड में व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीक, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा और डब्ल्यू को हम कैपिटल करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। व्हाट एन अमेजिंग डे, व्हाट एन अमेजिंग डे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग सकता है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी भी है। अब देखिए फिफ्थ में आइए। फिफ्थ में थोड़ा देखिए, जितने भी हैं मैंगो, ग्रेप, ऑरेंज, ये नाउन है, इनका जो फर्स्ट लेटर आएगा वो कैपिटल में रहेगा। तो मैंगोज में एम कैपिटल, मैंगोज, कॉमा, ग्रेप्स, कॉमा, ऑरेंजेस, कॉमा, एंड रेस्पबेरीज आर माय फेवरेट फ्रूट्स, फुल स्टॉप लगा दें। तो यहाँ कॉमा कॉमा, यहाँ फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, ये हमने पंक्चुएशन को यूज़ किया। नेक्स्ट में आपको फोर्थ में आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है, जहां आपको क्या यूज़ करना है, आर्टिकल ए एन दे का यूज़ करना है। स्टार्ट करते हैं। टर्टोइज इज़ अ कॉमन नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ टर्टल्स दैट लिव entirely on land. Tortoises are slow-moving animals known for their long lifespan, which in some instances may exceed 150 years. अब देखिए टर्टोइज के बारे में, जो कछुए होते हैं ये मोस्टली लैंड पे रहते हैं। उनका एक कॉमन जो फैमिली है उसमें से टर्टल की कॉमन जो फैमिली है उसमें से टर्टोइज हैं। ये बहुत स्लो, धीरे गति करते हैं, और उनका जो जीवन होता है वो बहुत लंबा होता है, कभी कभी 150 साल तक का हो, उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो कई बार आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि 200 साल पुराना टर्टोइज यानी कि कछुआ मिला, तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक रह लेते हैं। टर्टोइज इनहेबिट ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में कहीं भी लैंडस्केप, इस सब ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के सिवा हर जगह ये मिलते हैं। मोस्ट टर्टोइज लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट, ज़्यादा सूखे हुए इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण में मिलते हैं। सच एट डेजर्ट एंड सवाना, डेजर्ट मरुस्थल और सवाना भी अफ्रीका के एक मरुस्थल है, सूखा थोड़ा एरिया है, वहाँ पे मिलते हैं। ऑल्दो सम स्पीसीज प्रीफर मॉइस्ट हैबिटाट, कुछ मॉइस्ट में रहते हैं यानी ठंडे में, मतलब जहाँ पे थोड़ा नमी रहती है। सच एज द रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षावन एंड वुडलैंड और जंगली एरिया में। टर्टोइज आर प्रोटेक्टेड बाई हेवी सेल्स कंपोज्ड ऑफ एन इनर बोनी लेयर, और ये जो होते हैं देखें, आप देखेंगे कि टर्टोइज के जो ऊपर का एरिया होता है बहुत कठोर होता है, वो प्रोटेक्ट होते हैं हैवी सेल्स से। वो बहुत भारी जो सेल्स होती हैं जो कंपोज्ड ऑफ एन इनर बोनी लेयर से मतलब बनी होती हैं, इनसे ये सिक्योर होते हैं, वो प्रोटेक्ट होते हैं। आप देखते होंगे टर्टोइज जो होता है वो बहुत ही कठोर होता है, कई बार लोग उसके ऊपर चढ़ भी जाते हैं लेकिन नहीं मरते, क्योंकि वो बहुत ही हैवी होता है, बहुत ही हार्ड होता है। सो स्टूडेंट्स, आपकी 9th क्लास की इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट ही फिनिश होती है। इसे करके अपने क्लास टीचर तक आप
भेजिए। आपको और भी कोई कंसर्न्स हैं वो आप वीडियो में हमारे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड इफ़ you are first timer on my YouTube channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can find new videos which I upload. Thank you.